अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बहुत अच्छी खबरों के साथ। मेरे पास 2 खबरें नई हैं, लेकिन वो पिछली खबरों के साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी में कई शोबों में चेंजेस लाने की अहलियत रखती हैं। ये वीक जो इस वीडियो में मैं तफ़सील एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स बयान करने वाला हूँ, जो रिसर्चेस देने वाला हूँ, ये 16 फरवरी से सो ऑन 22 फरवरी तक होगा। 17 फरवरी को फुल मून होगा एंड पूरा चांद आपके 12th एंगल पर होगा। ये रजब का पूरा चांद है। 12th एंगल पर अगर चांद हो तो कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ एहतियातें भी बरतने की ज़रूरत है। फ़ायदे क्या हैं कि इसकी वजह से स्पिरिचुअल लेवल्स इन्हेंस होते हैं, बंदा हकीकत पसंद हो जाता है, रूहानियत की तर्ज़ की आजिज़ी और इनकसारी उसके अंदर पैदा होती है। फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात जिसमें वो मसनूई ज़िंदगी गुजार रहा था, उसमें से बाहर आ जाता है, अपने और पराये की तमीज़ कर पाता है, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श की तमीज़ कर पाता है और अपनी उस ख़राबी से बाहर आता है जिसमें उसको एक क्या कह सकते हैं, एक धोखा मिल रहा था, एक ख़राबी जो ज़हनी ख़राबी कह सकते हैं कि जो कुछ आप थे नहीं वो आप बने हुए घूम रहे थे। तो जब नया चाँद 12वें घर में हो तो उससे निकलने के चांसेस बनते हैं। ये उसके जर्नल से एडवांटेजेस हैं। बट इसकी एक ख़राबी भी है, इसकी वजह से सोचें बढ़ जाती हैं, इसकी वजह से गम तारी रहता है। गम तारी होने का मतलब है, गम तो मेरे साथ भी आता है सभी के दिन में, कभी अच्छा टाइम होगा, कभी बुरा, कभी कोई अच्छा डिसीजन हो जाएगा, कभी कोई बुरा। लेकिन हम लोग कुछ ही लम्हों में अच्छे या बुरे डिसीजन के इम्पैक्ट से बाहर निकल जाते हैं विद आवर स्ट्रेंथ। बट जब नया चांद फुल मून हो और वो 12वें घर में हो तो वो इम्पैक्ट ऑफ ग्लूमीनेस लंबा चलता है, 2-3 दिन पर मबनी। जो चीज़ 15-20 मिनट में रिजॉल्व हो सकती थी, उसका इम्पैक्ट दिमाग पर हावी रहता है। इफ़ एंड अगर कोई वर्गो सेंसिटिव वर्गो हो तो वो ज़्यादा ही लंबा चलता है। तो कुछ अगर आप सेंसिटिव हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो आपको 17, 18, 19 को केयर करनी चाहिए। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वर्गो हैं और आपको कोई डिप्रेशन, कोई गम, कोई खौफ नहीं है, तो देन वो आपकी स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ को बढ़ाएगा, न्यू इमोशंस एंड न्यू इंटरेस्ट ऑफ लाइफ डेवलप होंगे, especially in your आजिज़ी एंड इनकसारी, दैट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल एडवांटेजेस। दूसरी खबर बहुत बड़ी है वर्गोस मेरे पास। सूरज 7th एंगल पर आ जाएगा एंड आपको उसकी अब केमिस्ट्री एंड फिनोमिना तो अब पता ही है कि सूरज 3 चीज़ों का सोर्स देगा, लाइट, हीट एंड एनर्जी। 7th एंगल पर है तो तवज्जो होगी लव लाइफ में, फैमिली वेलफेयर में एंड पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस में। एंड स्टार्टेड फ्रॉम 18th ऑफ अप्रैल और चलेगा, स्टार्टेड फ्रॉम 18th ऑफ फरवरी, सॉरी 18 फरवरी से शुरू हुआ तो 18 मार्च तक चलेगा। तो 30 दिन का एक घर में रहेगा। इस साल यही 30 दिन 7वें घर में आएगा, उसके बाद दोबारा इस साल 7वें घर में नहीं आएगा। तो सारा फिनोमेना मैंने समझा दिया। 30 दिन रहेगा, हीट, लाइट एंड एनर्जी देगा एंड लव लाइफ के लिए, पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन बात इतनी नहीं है, नई रिसर्च सुनी। इस 7th एंगल पर 12 साल के बाद जुपिटर ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर वर्गोस। तो अब मज़े की बात क्या हुई, सूरज की वजह से डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होगी, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होंगे, हस्बे तवक्को और हस्बे ख्वाहिश होंगे। फिर वो लकी रहेंगे ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। दोनों के मिक्स हो जाने से इस हफ्ते से लेकर कम से कम अगले 30 दिन तक आप जो डिसीजन लाइफ पार्टनरशिप से रिलेटेड लेंगे या जो डिसीजन आप बिजनेस पार्टनरशिप से लेंगे, आपको उस पर रिग्रेट फील नहीं होगा। इस असना में जो निकाह करेगा, मतलब डिसीजन उन्होंने पहले ले रखे हैं, लेकिन फरवरी की 18 तारीख से लेकर मार्च की 18 तारीख तक जो 30 दिनों में सेरेमनीज़ होंगी, निकाह होंगे या इवेंट्स होंगे लाइफ पार्टनरशिप के या बिज़नेस पार्टनरशिप के, वो बहुत हाई एंड रिजल्ट्स देंगे। ईजी, तवक्को से बढ़कर, नेचुरल सपोर्ट के साथ, विदाउट एनी एफर्ट। मतलब इसमें आपको कोई दरख्वास्त देकर नहीं आना पड़ेगा, कोई बटन दबा कर नहीं आना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा एनर्जीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होगी। नेचर ने अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट से, अपनी सिस्टमेटिक पाथ से ही आपको ये फ्यूल देना शुरू कर देना है 18 को। सेम उसी तरह जिस तरह आप सूरज के तुलू होने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं देते, सूरज तुलू होकर रोशनी देना शुरू कर देता है। आपको सिर्फ समझना है कि रोशनी कब आएगी और अपने काम प्लान करने हैं कि रोशनी आना शुरू हो गई तो मैं काम कर लूँ। जैसे आप कोई दरख्वास्त नहीं देकर आते कि रात कर दी जाए, रात एक फिनोमेना के तहत, एक सिस्टम के तहत खुद ही आ जाती है एंड आपको प्लान करना है कि रात शुरू हो गई है तो मैं रात में क्या बेनिफिशरी चीज़ें कर सकता।
आपको खुद दरख्वास्त नहीं देना पड़ती कि सर्दियाँ आ जाएं, आ जाती। सो ये सब चीज़ें एक सिस्टम के तहत हो रही हैं। आपको सिस्टम को समझना है, जैसे आप दीगर सिस्टम उसको समझते हैं, जैसे साइंस समझते हैं, जैसे आप रिश्तों को समझते हैं, जैसे आप कॉमर्स रूल्स को समझते हैं, जैसे आप हेल्थ रूल्स को समझते हैं। जब आपको समझ आ जाती है चीज़ों की, तो आप खराबियों से ज़रा कम सामना करते हैं और अच्छाइयाँ ज़रा आपके ज़्यादा जिस चीज़ को भी आप समझ जाएंगे उसके बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मज़हब को समझ लें, रिश्तों को समझ लें, बिज़नेस को समझ लें, मौसमों को समझ लें, टाइम को समझ लें, जिस चीज़ को आप समझ जाएंगे वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसकी खराबियों से आप नबर्द आज़मा हो सकेंगे अपनी नॉलेज से। नॉलेज इज़ पावर एज़ यू नो। खैर, अगली खबरें सुने। सूरज की जुपिटर के साथ पोजीशन में आप अपने एनिमीज़ को भी फाइंड आउट कर सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे, रिपेल कर सकेंगे। सो यू आर ऑन ईजी एंड सिल्की पाथ। रिपेल कर सकेंगे मतलब वो आपको नुकसान नहीं दे पाएंगे। फिर आपके लिए मरकरी आपके 6th एंगल पर है। ये स्टूडेंट वर्गोज़ के लिए बहुत अच्छा, एंड ये हर वर्गो के लिए इसलिए अच्छा कि ये आपका रूलिंग प्लैनेट है और 6th एंगल पर है, पॉजिटिव है। आपके लिए मार्स आपके 5th एंगल पर है। ट्रैवल करना, डील मेकिंग करना, किसी मुकाबले में हिस्सा लेना, खेलों में दिलचस्पी होना, खेलों की सनद को फ़रोग मिलना, प्रॉपर्टी की सनद को फ़रोग मिलना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल हो जाना, कंस्ट्रक्ट की हुई प्रॉपर्टी सेल हो जाना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी विद द प्रॉफिट्स। मतलब सेल हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी आप सेल कर सकते हैं, बट विद द प्रॉफिट, तवक्कुआत के मुताबिक या उससे भी बढ़कर। सो ये इतने बेनिफिट्स हैं वर्गोज़ इस वक्त। सिर्फ एक प्रॉब्लम है आपके साथ, सैटर्न आपके यहाँ 6th एंगल पर है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन। होपफुली आपने उसे काउंटर कर लिया होगा। कुछ लोगों ने रूबी पहनकर, कुछ लोगों ने येलो सफ़ायर पहनकर, कुछ लोगों ने ओपल पहनकर, साथ में सूर्य शम्स पढ़कर। अगर आप उससे काउंट ठीक हो गए हैं तो देन अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि एक एवरेज सी रेमेडी से ही आप ठीक हो गए। बट अगर एवरेज रेमेडी परफॉर्म कर चुके हैं और ठीक नहीं हो रहे, तो इतने गोल्डन टाइम को जो सूरज, और ये एक साल में एक ही दफ़ा आता है वर्गोज़, ये ज़हन में रखिएगा, सूरज दोबारा इससे एंगल पर नहीं आएगा। अगर आ भी आएगा अगले साल आएगा, मान लें अगले साल फिर ये मौसम आएगा, लेकिन जुपिटर इधर नहीं होगा। जुपिटर अब 12 साल बाद इधर आएगा। मतलब जो 2022 में आपको सूरज और जुपिटर का कम्बिनेशन मिला, अगर दोबारा मिलना हो तो 2034 में मिलेगा। तो ये 30 डेज़ यूनिक हैं अगले 12 साल के लिए। सो कैश करिए इन्हें। मैंने इसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दी हैं, बाकी आप खुद अक्लमंद हैं, सर्च कर सकते हैं चीज़ों को कैश करने के लिए, ज़्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए। जो लोग अपनी एवरेज रेमेडी से रिपेयर हो गए हैं और अपनी सेंसिटिविटी से दूर आ गए, अपने गमों से दूर आ गए, अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह का शुक्र है। अगर आपको कोई इशू, सेंसिटिविटी, अभी भी जहन में उलझने, अभी भी आपको अपने परफॉर्मेंसेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देन यू हैव टू गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशन। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बात को छोटा करता हूँ, अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आएंगे, उनकी तफसील तब बयान करूँगा। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, उन्हें मत भूलिएगा वर्गोज़, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मेरे लिए वो बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो मेरे लिए हौसला अफजाई की वजह है, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी। अगले हफ्ते मज़ीद तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कोई सवाल ऐसा जो सभी के काम आ सके और आप पूछना चाहें तो वो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली दफ़ा आपकी खिदमत में उसे ज़रूर पेश करूँ। एक छोटी सी बात जाते जाते कह दूँ, अब वैसे तो मैं आपसे इजाज़त ले ही चुका हूँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हाउस वाइफ्स के बारे में बताया जाए, स्टूडेंट्स के बारे में बताया जाए, कभी कोई बिज़नेस के बारे में क्वेश्चन कर रहा होता है। मैंने टाइम बिहेवियर बता दिया होता है। इस गोल्डन टाइम बिहेवियर है तो बिजनेसमैन के काम भी आएगा, हाउस वाइफ के काम भी आएगा, स्टूडेंट के काम भी आएगा। अगर टाइम बिहेवियर अच्छा नहीं है, बैड पैच का है, तो बिजनेसमैन भी फंसेगा, हाउस वाइफ भी फंसेंगी। सम टाइम सिनेरियो ऐसा होता है कि हाउस वाइफ को जिस तरह का फ्यूल चाहिए होता है वो अवेलेबल होता है, सम टाइम बिजनेसमैन को जैसा फ्यूल चाहिए होता है वो अवेलेबल होता है। तो अगर कोई सर्टनिटी हो, कुछ खसूसियत के साथ अलग से चीज़ अवेलेबल हो, तो वो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। बट अदरवाइज़ अगर गोल्डन टाइम मैंने कह दिया है बाय कैलकुलेशन, तो दैट मीन्स गोल्डन टाइम फॉर ऑल वर्गोस, ऑल टाइप ऑफ वर्गोस। तो वो उसमें कोई सर्टनिटी नहीं होती। उम्मीद है कि आप मेरी इतनी सी बात को समझ गए होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।